Again, guys, a very warm welcome to all of you. Welcome back in the class of BCom final year. Okay, इकोनॉमिक्स के पार्ट में हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग में आज हम देखेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नोन एज इंटरनेशनल प्रमोशन। इंटरनेशनल प्रमोशन इन द सेंस हमारे किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, चाहे वो न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट है, एक इनोवेटेड प्रोडक्ट है, यानी आपने उसे फ्रेशली मैन्युफैक्चर किया है, अभी इनोवेट किया है, आप उसे मार्केट में लेके जाना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, या फिर एक ट्रस्ट बिल्डअप करना, एक विश्वास पैदा करना आपके रेगुलर प्रोडक्ट के साथ। जो रेगुलर प्रोडक्ट आपका बिफोर द टाइम अवेलेबल है मार्केट में, पहले से उपलब्ध है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, उसके प्रति विश्वास हमारे ग्राहकों में और इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन में रहने वाली बाकी सारी कंपनीज के पास। ओके, सो ये होता है हमारे लिए प्रमोशन। हमारे गुड्स को, हमारे प्रोडक्ट को, जो कि फ्रेशली मेड प्रोडक्ट्स हैं या फिर साथ ही साथ जो ओल्डली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि उनके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड दिया जाता है गाइज हमारे इकोनॉमिक्स में, जो कहलाता है रेगुलर प्रोडक्ट, उसके लिए भी साथ ही साथ हम प्रमोट करते हैं। क्लियर? सो दिस वॉज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सिमिलर टॉपिक मेंशन्ड हियर। अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे लिए इस प्रमोशन के कुछ टूल्स हैं, ओके, कुछ माध्यम हैं जिनके अनुकूल हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। ओके, सो आई वुड लाइक टू राइट हियर प्रमोशनल टूल्स। Okay, so the first promotional tool which is mentioned is advertisement, or I would like to write it as ads. Okay, advertisement. Advertisement in the sense आप उस particular product का प्रचार कर रहे हैं, वह प्रसार कर रहे हैं। Okay, simple as that. Secondly, you are moving towards the sponsors. Okay. You are moving towards the sponsors. Sponsors कौन होते हैं स्टूडेंट्स? एक ऐसी थर्ड पार्टी जिसका चुनाव हम करते हैं हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए। अब उस मार्केटिंग का क्या पार्ट है? प्रमोशन। ओके, हमारे गुड्स का एडवर्टाइजमेंट, ये हमें कौन करके देगा? स्पॉन्सर्स। ओके, अच्छा, ये हो गए आपके स्पॉन्सर्स। थर्ड पार्ट है आपका प्राइस प्रमोशन। ओके, प्राइस प्रमोशन। क्लियर? प्राइस प्रमोशन इन द सेंस स्टूडेंट्स, प्राइस यानी कि उसकी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, उसकी क्या कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में। हमारे पास में जब हम इंटरनेशनल मार्केट में उतरते हैं तो हमें फेस करना होता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ कंपटीशन। उस लार्ज लेवल के कंपटीशन में आपका प्रोडक्ट दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, तुलना में, जरूरी नहीं है कि आपने उसे सस्ता रखा हो तो ही वो बिकेगा। ओके, दिस इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी ये है कि आपका प्रोडक्ट कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ एट अ सो एंड सो मिनिमम काइंड ऑफ प्राइस अवेलेबल है, जो कि वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट सिग्निफाई करता है इंटरनेशनल मार्केट में। प्राइस शुड बी फिक्स्ड एज पर द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, उसके यूसेज, उसकी क्वालिटी, उसमें यूज की रॉ मटेरियल, एंड फॉर द कंज्यूमर्स आपको ये भी देख करके चलना व्हाट इज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्केट और फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ पीपल्स। ओके, सो प्राइस प्रमोशन, हम अपने प्रोडक्ट को प्राइस से भी प्रमोट करते हैं। ओके, बहुत सारे आपने एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे देखे होंगे, बहुत ही हाई क्वालिटी के आज हमारे देश में जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल कंपनीज की जो यूनिट्स एस्टैब्लिश्ड हैं, इकाइयाँ जो हमारे देश में स्थापित की गई हैं, या फिर साथ ही साथ उन प्रोडक्ट्स को जो कि यहाँ पर इकाइयाँ स्थापित ना होकर के हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। ओके, हम उन फॉरेन कंट्रीज से अपने देश में बुला रहे हैं और उन्हें हम सेल आउट कर रहे हैं। ओके, सो उस पर भी वो कंट्रीज क्या करेंगी? प्राइस को प्रमोट करेंगी कि हाँ भाई फलाना प्रोडक्ट हमारी कंपनी का इस प्राइस में अवेलेबल है। वो दूसरे से कंपेयर नहीं करेंगे, वो अपने प्राइस को ही बस प्रमोट करेंगे। इस चीज़ को आप जान लीजिए। और हम भी जब अपना प्रोडक्ट उस इंटरनेशनल पर्टिकुलर नेशन के पास लेकर के जाते हैं
तो V2 will be also only and only promoting our product's price, not comparing it with any other company's price. We don't need to compare. हमें कंपेयर नहीं करना, हमें तुलनात्मक विवरण वहाँ पेश नहीं करना है वहाँ के कंज्यूमर्स के प्रति. हमें शो करना है उसका प्राइस प्रमोशन. हमारा प्रोडक्ट उस प्राइस में अवेलेबल है, हमें बस उसे शो आउट करना. ओके गाइस, तो हमारे पास में ये 3 टूल्स हैं, ये 3 माध्यम है जिनसे हम अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रमोट. ओके, मीडिया की स्ट्रैटेजी और मीडिया का चॉइस फर्स्ट एंड फोरमोस्ट रोल प्ले करता है हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए. ओके, चॉइस ऑफ मीडिया आज इंटरनेशनल लेवल पर और साथ ही साथ डोमेस्टिक मार्केट में भी, नेशनल लेवल पर भी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया एंड XYZ काइंड ऑफ मीडिया इज अवेलेबल. ओके, आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कौन से मीडिया का चुनाव आप कर रहे हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इट डजेंट मीन कि आप, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप FMCG प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या आप लेदर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ओनली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विल सपोर्ट यू. ओके, प्रिंट मीडिया भी आपकी हेल्प आउट कर सकती है. और कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे होते हैं जो इन, फॉर एग्जाम्पल, आपके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में ना चल करके वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा बिक जाएंगे, या वो इलेक्ट्रॉनिक और सोशल पे ना जाकर के प्रिंट पे ज़्यादा बिक जाएंगे. ओके, सो चॉइस ऑफ मीडिया यानी कि मीडिया का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मीडिया. ओके, सो ये देखा आपने 3 टूल्स. अब हम देखने जा रहे हैं चॉइस ऑफ मीडिया. क्लियर गाइस? तो चॉइस ऑफ मीडिया में देखिए, सबसे पहले हमारे पास में मैं एक स्मॉल चार्ट बनाना चाहूँगा जिसके माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ. ओके, तो सबसे पहले आता है आपका कि इसमें आएगा अवेलेबिलिटी. ओके, क्या आ रहा है, अवेलेबिलिटी यानी कि उसकी उपलब्धता. बहुत सारे देश ऐसे होते हैं गाइस जहां पर, फॉर एग्जांपल, गल्फ कंट्रीज, अब हमारे पास में प्रोडक्ट है कोई टोबैको का या अल्कोहल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है जो कोई भी एसोसिएट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है. अब हम उनको वहां पर प्रमोट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि गल्फ कंट्रीज ने हमें उसकी परमिशन नहीं दी है. वहां पर इसका कंजम्पशन प्लस साथ ही साथ आप कह सकते हैं एक वास्ट लेवल पे होता नहीं. यूसेज होगा बट मीडिया का चुनाव वहां पर आप अपनी खुद की इच्छा के अनुकूल नहीं कर सकते. ओके, ये हो गया आपका गल्फ कंट्रीज के लिए. मैंने एक उदाहरण दे दिया आपको, ऐसे अनेक उदाहरण. तो चॉइस ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ मीडिया इन दैट पर्टिकुलर नेशन. उस निर्धारित देश में कौन सी मीडिया सबसे ज्यादा या सबसे अच्छा आपके लिए वर्कआउट कर सकती है, इसका चुनाव आपको करना है. किसको? एक्सपोर्टर को, बिजनेसमैन को, ओके, और उस पर्टिकुलर फर्म को. क्लियर गाइस? तो चॉइस ऑफ मीडिया. ओके, अब इसके बाद में आता है आपका कवरेज. सबसे पहला हो गया अवेलेबिलिटी, सेकंड इज योर कवरेज. ओके, आप कितना ज्यादा से ज्यादा वहां के नोन कस्टमर्स जो आपके प्रोडक्ट को रेगुलर यूसेज कर रहे हैं, क्या आप उन्हीं को सिर्फ स्ट्राइक आउट करेंगे? नहीं. हमने जब इतना हाईली इन्वेस्टमेंट करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया, उसमें अच्छी टेक्नोलॉजी दी, उसमें अच्छा लेबर लगाया, स्किल्ड लेबर, और यहां से हम उसे हाईली एक्सपेंसेस मीट आउट करके ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम जब भेजते हैं, तो क्या हमारा टारगेट वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ कस्टमर्स होंगे? बिल्कुल नहीं. हमारा टारगेट वो भी होंगे जो कस्टमर्स या कंज्यूमर्स दूसरे कंपनी के सेम प्रोडक्ट को यूसेज कर रहे हैं और हम उन्हें डाइवर्ट करना चाहेंगे अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए. क्लियर? सो उसके लिए हमें क्या करना होगा? कवरेज. मैक्सिमम कंज्यूमर्स को हमने कवर करना है, इन द सेंस मार्केट को कैप्चर करने के लिए. ओके, और उसके लिए हमें देखना होगा सबसे पहले वहां का लिटरेसी रेट क्या है. अब साहब, लिटरेसी रेट वहां के लोग कितने पढ़े लिखे हैं? ओके, रूरल सेक्टर वहां पर कहीं ज्यादा तो नहीं है. ओके, शिक्षा का क्या वहां पर स्तर है? अगर लोग ज्यादा शिक्षित नहीं होंगे तो आप प्रिंट मीडिया का चुनाव नहीं कर सकते. प्रिंट मीडिया अर्थात न्यूज़पेपर, मैगजीन्स. आपको किसका चुनाव करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का. वो अगर पढ़ नहीं सकते तो वो देख के आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पा सकते हैं. क्लियर? अगर आप वहां पर लिटरेसी रेट हाई है, देन टू इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिंट मीडिया का चुनाव ना करें.
ओके, ये आपका प्रोडक्ट डिसाइड करेगा कि उससे किस मीडिया के चुनाव के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना है, और आपका इन्वेस्टमेंट डिसाइड करना है। और साथ ही साथ सिर्फ एडवर्टीजमेंट करने से नहीं होता, उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट में आपने अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कैसे किया, ओके, उसकी मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं आप, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो दिस होल पॉइंट्स जो भी मैंने अभी आपको बताया, ये किसके अंतर्गत आते हैं, कवरेज के ऊपर। अच्छा, अब गाइस आते हैं हमारे पास में कॉस्ट। ओके, अब इतना सब कुछ करना है तो कॉस्ट को तो देखना ही पड़ेगा, है कि नहीं। एक्सपेंसेस, खर्चे पहले से ही हमने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक मीडिया का फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि साहब जितना ज्यादा एक्सपेंसेस आपने प्रमोशन में यूसेज कर लिया, आपका प्रोडक्ट अगर आज आउट ऑफ 10 5% मार्केट कैप्चर किया हुआ है, और आपके टारगेट वो कंज्यूमर्स भी हैं जो अभी आपके प्रोडक्ट को जानते भी नहीं है, या जानते हैं परचेज नहीं कर रहे हैं, उनको अगर आपने टारगेट करना है तो इन्वेस्टमेंट इन मीडिया, ओके, एंड इफ योर चॉइस इज करेक्ट, अगर आपने सही चुनाव कर लिया और आपने जितना भी एक्सपेंसेस मीट आउट कर लिया उतना भी कम पड़ेगा। आप 5 उस 10 में से अगर आज आप 5% है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, तो आपको समय नहीं लगेगा 8 से 9% में पहुंचने पर। क्यों? क्योंकि हमने मीडिया का चॉइस जो है वो सही किया है। और यही अगर ऑपोजिट होता है, अगर हमने रॉन्गली चॉइस कर लिया तो वी विल बी मीटिंग अ लॉस, ओके, वो लॉस में चला जाएगा। तो कॉस्ट भी हमें देखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर हम फ्रेशर हैं मार्केट में, इफ आई एम एन एंटरप्रेन्योर, ओके, और इफ यू नो हमने सबसे पहला ही प्रोडक्ट, हम पुराने बिजनेसमैन हैं लेकिन हम फर्स्ट टाइम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, ओके, हम अपने कदम पहली बार रख रहे हैं, तो भी हमने कॉस्ट को देखना है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं बिका या किसी भी एक्सोसिएट कारणों से जो अनफोर्सीन रिस्क होते हैं, रिस्क इज एन अनफोर्सीन फैक्टर, जिसे हम जानते नहीं, वो कभी भी आ सकता है, ओके, और हमें लेना भी पड़ सकता है। तो इसलिए उस कॉस्ट को हमें देखना है। अगर हम पुराने बिजनेसमैन हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में पहले से हम अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करते आ रहे हैं, तो हमने वो कॉस्ट हम मीट आउट कर लेंगे एक बार। लेकिन अगर हम फ्रेशर हैं तो हमें सही तरीके से, सही मैनर से जाना पड़ेगा। और वो सही मैनर क्या है? यूसेज ऑफ एड्स, स्पॉन्सर्स, प्रमोशन। अगर मैं फ्रेशर हूं तो मैं क्या डायरेक्टली वहां पर एडवर्टाइजमेंट करने लग जाऊंगा? क्या नहीं, मैं किसके माध्यम से जाना चाहूंगा? स्पॉन्सर्स के माध्यम से। उस पर्टिकुलर देश के उस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को मैं कांटेक्ट करूंगा कि भाई आप मेरे लिए ये प्रमोशन करके मुझे दें। तो इट विल बी क्वाइट इजी फॉर मी टू रीच दैट पर्टिकुलर मार्केट। वो मेरे लिए आसान होता है, ओके, और साथ ही साथ मैं उस कॉस्ट को भी आसानी से मीट आउट करता हूं, ओके। अच्छा, इसके बाद में हम देखेंगे एक हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि भाई जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं, ओके, जो हमारे लिए वर्कआउट कर रही हैं, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट में, हमारे स्वयं के देश में, ओके, नेशनल लेवल पर, या फिर अगर हम उन एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को कॉन्टैक्ट आउट करते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर है, यानी कि उस निर्धारित देश की उस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को मैंने कांटेक्ट किया जहां पर मैं अपना प्रोडक्ट पहुंचाना चाहता हूं, या पहले से मेरे रेगुलर प्रोडक्ट के लिए मैं एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता हूं। 2 पॉइंट्स हैं गाइस, एक हमारे फ्रेश प्रोडक्ट के लिए प्लस साथ ही साथ हमारे रेगुलर प्रोडक्ट। ओके, सो काइंडली नोट इट डाउन एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस गाइस, सो अब हम देख सकते हैं, जैसा हमने बात की अभी, कि अब हमारा टॉपिक है इसी के साथ साथ कंटिन्यूएशन का, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज। ओके, नेशनल लेवल पर आज हमारे पास में प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारे अवेलेबल हैं, जिनके माध्यम से हम कोई भी एक्सवाइजेड प्रोडक्ट, चाहे वो लेदर गुड्स हो, प्लास्टिक गुड्स हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो, फूड आइटम्स हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एक्सवाइजेड किसी भी सेक्टर में आप चले जाएं, उनका एडवर्टाइजमेंट आप बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। जस्ट यू नीड टू पे एंड यू नीड टू कंट्रोल द सेल, ओके। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, ओके, इंटरनेशनल मार्केट चूंकि बहुत ही वास्ट है, एक बड़े स्तर का मार्केट है, वहाँ पर कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का है, तो हमने हमारा कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेप जो हम इन्वॉल्व उसमें कर रहे हैं वो बहुत ही सोचा समझा हुआ होना चाहिए, जिसमें एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हमारी सबसे बड़ी हेल्प करती है। ओके, सो गेट इट वेरी क्लियरली कि
अभी हम बात कर रहे थे कि अगर मैं एक पर्टिकुलर कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल इन गल्फ कंट्रीज, आई एम गोइंग फॉर ओमान। ओके, मैं ओमान जैसी कंट्री में यहाँ के कुछ लेदर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, या चलिए हम ले लेते हैं हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। ओके, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो है वो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ, सेल करता हूँ। ओके, अब ओमान जैसी कंट्री में मैंने एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी को कांटेक्ट कर लिया, या मैं इन्हें स्पॉन्सर्स भी कह सकता हूँ। ओके, या ये एक प्रकार के मीडिएटर है मेरे और मेरे कंज्यूमर्स के बीच में। ओके, और मैं एक फ्रेशर हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करने जाना है, या फिर मैं अपने प्रोडक्ट जो पहले से ओमान में मैं सेल आउट कर रहा हूँ अपने रेगुलर प्रोडक्ट के लिए, मैं किसे कांटेक्ट करूँगा? एडवर्टीजमेंट एजेंसी को। ये मुझे कैसे हेल्प आउट करते हैं? वहाँ के कंज्यूमर्स के प्रति जो टेस्ट, जो फैशन, जो उनका प्रेफरेंसेस, ओके, और जो उनकी लोकल लैंग्वेज है, टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन एंड साथ ही साथ वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है। काइंडली गेट इट वेरी क्लियरली एंड नोट देम डाउन कि इन चारों पॉइंट से संबंधित जो मेरी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है वो उस लोकल मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से परिचित है, वो नोन है, इट इज वेल वर्स्ड इन दैट पर्टिकुलर मार्केट कि व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट, व्हाट काइंड ऑफ फैशन, व्हाट काइंड ऑफ प्रेफरेंस एंड व्हाट काइंड ऑफ लोकल लैंग्वेज द कंज्यूमर विल बी ऑप्टिंग फॉर, एंड इफ दे आर हैबिचुअल टुवर्ड्स द सेम, they will be helping me out very vastly to capture the market in an easy manner। एक बहुत ही आसान तरीके से मैं उन ग्राहकों तक पहुंच सकता हूं। ओके, बस मुझे मीट आउट क्या करने होंगे? वहां के एक्सपेंसेस। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, वहां के एक्सपेंसेस थोड़े से हाई होंगे। वाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ करेंसी इज हाई। साथ ही साथ उनके जो चार्जेस हैं वो हाई हैं। आपको यहाँ से कोई मार्केटिंग का बंदा नहीं भेजना पड़ रहा है, या आपको कोई भी XYZ किसी प्रकार की मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी नहीं अपनानी पड़ रही है, वो आपको करके दे रहे हैं, एंड इन रिटर्न दे जस्ट नीड द एक्सपेंसेस, आपको मीट आउट करते हैं। ओके, सो वो पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी मुझे वहां पर हेल्प आउट करती है। साथ ही साथ देखिए इसमें क्या होता है कि आपको दो चीजें मिलती है। क्या? क्रिएटिव, यानी कि क्रिएटिविटी आपको मिलती है। ओके, समथिंग, देखिए, प्रेजेंटिंग अ सिंपल थिंग इन एन इनोवेटिव मैनर इज डिफाइंड एज क्रिएटिविटी। ओके, जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को न्यूली फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं अपने ग्राहकों के समक्ष, तो वो कहलाता है हमारे लिए क्रिएटिविटी। प्रेजेंटिंग इन एन डिफरेंट मैनर एंड इन एन, आई थिंक इट वुड बी राइट टू से, इन अ यूनिक मैनर। ओके, क्यों? क्योंकि वो कुछ अट्रैक्टिव बनता है हमारे कंज्यूमर्स के प्रति। कंपटीशन बहुत है, आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट ऐसा करना है। सो ये एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज क्या हमें हेल्प आउट करती है? कुछ नया क्रिएटिव करने के लिए। ओके, एंड दे प्रोवाइड अस द बेस्ट वर्क बाय द मीन्स ऑफ क्रिएटिविटी। ये दोनों पॉइंट्स को रिलेटेड है, एक दूसरे पर आधारित है। ओके, जब आपके पास क्रिएटिविटी है तो आप अच्छा काम करके दे सकते हैं, यानी कि बेस्ट वर्क। ओके, सो सिलेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एजेंसी इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि अति आवश्यक चीज है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी मीडिया का चुनाव कर रहे हैं, और उस मीडिया में, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल में, आपके पास में किस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को आपने सेलेक्ट आउट किया है। बहुत सारी एजेंसीज ओल्ड होती हैं, पुरानी होती हैं, जो कि हमेशा रेगुलर प्रोडक्ट्स के लिए, या जो रेगुलर एक्सपोर्टर्स हैं हमारे, जो इस कंट्री के हों, इंडिया के हों, श्रीलंका के हों, या किसी भी XYZ कंट्री के हों, ओके, वहाँ के लिए वो काम कर रही हैं। कुछ एजेंसीज ऐसी होती हैं जो कि नए बिजनेसमैन नए तरीके से फर्स्ट टाइम अपना अगर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट आउट कर रहे हैं, उनके लिए काम करती है। ओके, सो दिस मीन्स कि ये जो हमारी पर्टिकुलर दो चीजें हैं, इन्हें ध्यान में रखते हुए, दैट इज क्रिएटिविटी एंड बेस्ट वर्क, वी नीड टू सेलेक्ट द एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। I hope you guys might have learned a lot from my lecture. Okay, so kindly note them down and go through your books. Okay, have a nice time. Thank you.